बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। वो ख़ुदकुशी करना चाहता था और उसने ये फ़ैसला इसलिए किया कि वो अपने फ्यूचर से मायूस हो चुका था और कभी कभी उसकी वालदा भी उसे पिंच करती, उसे ताने दिया करती थी कि तुम मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर सकते। वो मौके की तलाश में था कि घर वाले किसी दिन बाहर जाएं और मैं इस जहान फ़ानी से कूच कर जाऊं। फिर एक दिन यूं हुआ कि उसके वालिदैन किसी किसी फंक्शन में घर से बाहर गए। अब उसके पास मुकम्मल मौका था कि जो उसने इरादा किया था उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का। तो उसने ये सारा सिलसिला मुकम्मल कर लिया। जूं ही घर वाले गेट से बाहर गए, उसने एक रस्सा लिया और उसको पंखे के साथ बांध लिया और पंखे के साथ बांधकर नीचे स्टूल रख लिया। अब किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं थी। सुए इत्तिफाक उसका वालिद घर में बटवा भूल गया जिसमें पैसे रखे हुए थे। उसने जूं ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसको याद आ गया कि मेरे रुपए तो घर में ही हैं। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है, उसकी आंख अपने बेटे पर पड़ती है जो स्टूल पर खड़े होकर रस्सा गर्दन में डालने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बेटे, मैं आपका बाप हूँ, क्या आप मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इस काम से नहीं रोकूँगा। बेटे के दिल पर बात जा लगी कि जब बाप मुझे इस काम से रोकना ही नहीं चाहता तो फिर 5 मिनट देने में क्या हर्ज है। वो स्टूल से नीचे उतरा, बाप के साथ गेट से बाहर निकला और टहलता हुआ बाहर चला गया। उसका वालिद एक समझदार इंसान था और पढ़ा लिखा आदमी था। उसके वालिद ने कहा, बेटे, ये ख़ुदकुशी का मौका तो आपको कभी भी मिल सकता है। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने राज बाकी हैं? किन किन लोगों के साथ आपने मोहब्बतें की, किन किन लोगों के साथ आपने नफ़रतें की? कौन लोग आपको धोखा देगा और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या राज छुपे हैं? क्या क्या ज़िंदगी में आप करने वाले हो? क्या आप आसमानों की वसअतों को छुओगे या फिर किसी दलदल में गिर जाओगे? ये आप पर मुनहसर है। आपका यह आखिरी फ़ैसला, ये आपकी आखिरी चॉइस होनी चाहिए। जब दिल बर्दाश्त हो जाओ तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। उसकी बात ये समझ में आ जाती है और वो ज़िंदगी के राज़ों को जानने की कोशिश में लग जाता है और फिर सख्त मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़ा राइटर बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिडनी शेल्डन की, जो बाद में एक बहुत बड़ा राइटर बना और तकरीबन 250 किताबों से ज़्यादा का वो मुसन्निफ़ था और 84 साल की एज में वो नेचुरल डेथ मरा। तो एक छोटे से लम्हाए ख्याल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, जैसे गाड़ी की मंजिल को एक कांटा खींचते ही उसकी डेस्टिनेशन तब्दील हो जाती है। हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ क्राइसिस से गुज़रते हैं और मायूसियों के अथाह गहराइयों में चले जाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही राज़ों को खोजें, ऐसे ही राज़ों को तलाश करें, तो फिर एक से बढ़ के एक राज मिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगी और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कामयाबियां हैं और क्या क्या नाकामियां। बाज़ औक़ात हम अपने आप को मिटा देने के दर पे होते हैं और कुदरत हमसे कुछ और करवाना चाहती है। तो इंसान को मायूसी में घबराना नहीं चाहिए। बैड पैच हर किसी के साथ हो सकते हैं।
آپ کسی کی بھی انسان کی مثال لے لیں، اس کی زندگی بحرانوں سے بھری پڑی ہے۔ جو ان دریاؤں سے گزر جائے گا، جو ان آگ کے دریاؤں کو عبور کر جائے گا، وہ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ مجھے غالب کا وہ مشہور زمانہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو میری گزارش ہے، اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اگر حوصلے ٹوٹنے اور بکھرنے لگیں تو اپنے آپ کو مجتمع کریں اور پھر نئے حوصلے اور جرأت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھیں۔ قدرت آپ کا ساتھ دے گی، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ السلام علیکم۔